तो दोस्तों स्वीडन के साफ कंपनी दुनिया में एक ऐसे महत्वपूर्ण कंपनी है जो कई तरीके के एयरक्राफ्टों का निर्माण करता है। इवन अगर देखा जाए तो यही कंपनी है जिसने साफ JS-39 ग्राइफिन ई फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया है। और अब बताया जा रहा है कि स्वीडन के साफ ग्रुप के द्वारा टर्नअप नामक एक सिस्टम के ऊपर एक बड़ा दाव लगाया गया है ताकि इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, खास करके ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे GPS काम न कर रहा हो। मतलब GPS जैमिंग के सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए साफ ग्रुप के द्वारा नए सिस्टमों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो टर्न ऑफ सिस्टम है ये कैसा सिस्टम है और कैसे काम करता है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा क्या हमारे पड़ोसी देश मतलब पाकिस्तान के पास भी साफ ग्रुप के ये टर्न ऑफ सिस्टम है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरर मतलब साफ ग्रुप के तरफ से अपने एग्जिस्टिंग टेरेन नेविगेशन सिस्टम मतलब टर्नअप के अपडेटिंग के ऊपर काम किया जा रहा है ताकि इसे एक ऐसे सिस्टम में तब्दील किया जा सके कि इन सिस्टमों के मदद से एयरक्राफ्टों को GPS डिनाइड एरिया मतलब जिस एरिया में GPS काम नहीं करता है उस एरिया में भी उपयोग में लाया जा सके। दोस्तों बेसिकली GPS अमेरिका के नेविगेशन सैटेलाइट्स को कहा जाता है जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और दोस्तों ये खाली मोबाइल में ही मैप के इस्तेमाल के लिए यूज नहीं होता है बल्कि दुनिया के बड़े बड़े हथियारों में भी GPS का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसका नेविगेशन किया जा सके। और दोस्तों फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके हर तरीके के एयरक्राफ्टों में GPS या फिर अन्य नेविगेशन सिस्टम अवश्य इस्तेमाल होता है। लेकिन फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए फिलहाल GPS का इस्तेमाल एक बहुत ही चुनौती का काम बन चुका है क्योंकि दुनिया में इसे काउंटर करने के लिए GPS जैमिंग टेक्नोलॉजी या फिर कहे तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का भी निर्माण हो चुका है। और ऐसे में अगर एयरक्राफ्ट किसी लड़ाई में हिस्सा ले रहा हो और वहां पे GPS को जैम कर दिया जाए तो एयरक्राफ्ट के लिए टेरेन को समझना लगभग नामुमकिन बन जाता है और किस एरिया में एयरक्राफ्ट है, किस दिशा में उसे जाना है ये भी जानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसका इस्तेमाल करके किसी एक स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर हमला किया जा सकता है। बेसिकली ऐसे टारगेटों के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हमला मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंटों के ऊपर असर डालना होता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बेसिकली एक्सरे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड या माइक्रोवेव जैसे वेब के साथ साथ रेडियो वेब जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को 3 कैटेगरी में गिना जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम होता है। और दोस्तों ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों के डेवलपमेंट के कारण भी एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजिकल एडवांस होना 50 सालों में अगर देखा जाए तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा तब्दीली आया है। और एरोस्पेस इंडस्ट्री में फिलहाल महत्वपूर्ण जो नेविगेशन कंपोनेंट है उनमें सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल होता है जो बेसिकली कंट्री स्पेसिफाइड PTN सैटेलाइट होता है जिसे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहा जाता है। दुनिया में कुछ ही ऐसे देश है जिनके पास इस तरीके के नेविगेशन सैटेलाइट है जिनमें अमेरिका के GPS, यूरोप के गैलीलियो, रशिया के ग्लोसनेस, चाइना के बाइडू और इंडिया के नाविक सिस्टम शामिल है। दोस्तों इंडिया द्वारा नाविक सिस्टमों के डेवलपमेंट भी इसीलिए किया गया था ताकि इंडिया को अमेरिका के ऊपर GPS को लेके इतना अधिक निर्भरशील ना होना पड़े। दूसरी तरफ दोस्तों ये GPS के जैसे पूरा अर्थ को कवर तो नहीं करता है लेकिन इंडिया के जो आवश्यकता है मतलब इंडिया के सब कॉन्टिनेंट और इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर आसानी से इंडिया को मदद कर सकता है। जबकि अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान पूरी GPS के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और हाल ही में पाकिस्तान के कुछ हथियारों में चाइना के बाइडू को शामिल किया गया है। इवन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों को लेकर हाल ही में रावलपिंडी स्थित स्ट्रेटेजिक अफेयर रिसर्च के तरफ से उमर असलम ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को यह भी बताया कि इस तरीके के टेक्नोलॉजी के काफी अधिक पाकिस्तान को आवश्यकता है क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और दोस्तों जब पाकिस्तान और स्वीडन की तरफ से डेवलप किया हुआ एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा होता है तो सबसे पहले हमारे सामने स्वीडन के साफ 2000 एयरक्राफ्टों का छवि आता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साफ 2000 असल में एक एवेक्स एयरक्राफ्ट है जिसे स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ से ही निर्माण किया गया है। और पाकिस्तानी बेड़े में ऐसा करीबन 5 एयरक्राफ्ट शामिल है। इन एयरक्राफ्टों को कई जगहों में एरा आई भी कहा जाता है। पर दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पे एवेक्स एयरक्राफ्टों का सबसे बड़ा दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है तो क्या यही पे ये जो एयरक्राफ्ट है इनके पास साफ के टर्न ऑफ सिस्टम है मतलब वही टेक्नोलॉजी जो GPS जैमिंग के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों टर्न ऑफ सिस्टमों को अगर देखा जाए तो 1980 के दशक में वेगन फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के दरमियान रशिया के साफ ग्रुप के तरफ से देश के आसपास के नेविगेशन सिस्टमों के जानकारी को हासिल करने के लिए काम किया गया। इवन ग्राइफिन फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के दरमियान इसे अपडेट भी किया गया लेकिन स्वीडन की तरफ से अब तक इन सिस्टम
सिस्टमों को एडॉप्ट नहीं किया गया है। रिपोर्टों में बताया जाता है कि स्वीडन अभी भी जीपीएस जैसे सिस्टमों के ऊपर ही अधिकतम निर्भरशील है, जबकि स्वीडन के तरफ से फिनलैंड के HX प्रोग्राम के अंतर्गत एक कंप्लीट GNSS फ्री या फिर कहे तो कंप्लीट ऐसे GPS नेविगेशन फ्री सिस्टम के ऑफर किया गया है। HX प्रोग्राम के अंतर्गत साफ ग्रुप के द्वारा फिनलैंड को करीबन 64 ग्राइपिन E और 2 ग्लोबल आई सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है। और दोस्तों, इस ऑफर में जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है वो है GPS जैमिंग फ्री कैपेबिलिटी। मतलब अगर GPS के जैम होने का भी संभावनाएं हैं तो ऐसे में ये एयरक्राफ्ट बिना किसी रोक टोक का इस्तेमाल हो सकता है। पर यही पे अगर फिनलैंड से हट के पाकिस्तान के तरफ जाया जाता है तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान को स्वीडन के तरफ से टर्न ऑफ सिस्टम दिया गया है। पर कुछ मिलिट्री एक्सपर्टों के तरफ से बताया जाता है कि जो टर्न ऑफ सिस्टम है ये साफ ग्रुप के द्वारा जीपीएस के ऑल्टरनेटिव के रूप में बनाया गया है और माना जाता है कि ये जीपीएस रेजिस्टेंस के खिलाफ भी उपयोगी है। दूसरी तरफ बताया ये भी जा रहा है कि ये किसी भी एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके काम नहीं करता है, बल्कि ये एक एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम है जिसके लिए नया रैडर ऑल्टीमीटर और लेजर ऑल्टीमीटर का आवश्यकता है। मतलब अगर किसी एयरक्राफ्ट में ऐसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो आवश्यकता पड़ने पे अपग्रेड करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, साफ ग्रुप की ये जो सिस्टम है इसके वजह से ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के चाहत भी अन्य देशों में काफी अधिक है, क्योंकि जहाँ पे ज्यादातर एयरक्राफ्ट जीपीएस जैसे सिस्टम के ऊपर निर्भरशील है तो वहीं पे ग्राइफिन एयरक्राफ्ट में अगर जीपीएस फ्री काम करने का क्षमता होगा तो ये जो देश अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करता है तो उन्हीं देशों के अंदर भी एयरक्राफ्टों के महत्व को बढ़ा देगा। दूसरी तरफ दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के मामले में फिलहाल पाकिस्तान के पास ग्राइफिन जैसे एयरक्राफ्ट नहीं है और ना ही पाकिस्तान इस तरीके के एयरक्राफ्टों को हासिल करने का क्षमता रखता है। पर स्वीडन के साफ ग्रुप और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ता है वो असल में साफ 2000 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल मतलब एवेक्स एयरक्राफ्टों को लेके है, जो कि एक तरीके से एक चर्चा का विषय भी बनता है कि क्या इन एयरक्राफ्टों में टर्न ऑफ जैसे सिस्टम है। पर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्न ऑफ सिस्टम जहां पे जीपीएस के अगेंस्ट में इस्तेमाल होता है तो वहीं पे पाकिस्तान में अब जीपीएस के जगह में चाइना के वाइडू को अपना माई बाप बनाया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या स्वीडन के तरफ से ऐसे टेक्नोलॉजी को वाइडू के साथ कंबाइन होकर काम करने में उपयोग किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर स्वीडन इस तरीके का गलती करता है तो स्वीडन को यह भी पता है कि इससे उसके जो इतने साल के मेहनत है, मतलब 80 के दशक से स्वीडन जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके सफलतापूर्वक ऐसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट का निर्माण किया है वो एक पल में ही चाइना के हाथ लग जाएगा और चाइना इसे चुरा के अपने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करेगा। दूसरी तरफ अगर पहले नहीं दिया गया है और इसे बाद में देने का संभावनाओं को देखा जाए तो भी ना के बराबर है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के साथ स्वीडन ग्राइफिन जैसे एयरक्राफ्टों को लेकर फिलहाल चर्चा में है। मतलब स्वीडन चाहता है कि भारत स्वीडन से ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को खरीदे। ऐसे में भारत को इन एयरक्राफ्टों को ऑफर करने के लिए और भारत द्वारा इन एयरक्राफ्टों को सिलेक्ट किया जाए, इस रास्ते को और सुनिश्चित करने के लिए स्वीडन की तरफ से बड़े ऑफर किया जाएगा और इन ऑफरों में टर्न ऑफ जैसे सिस्टम भी शामिल होगा। और इस बीच स्वीडन कभी ऐसा गलती नहीं करेगा कि भारत किसी कारण से नाराज हो जाए, खास करके ऐसे कारण जहां पे स्वीडन को ज्यादा आर्थिक लाभ तो ना हो लेकिन आर्थिक नुकसान अधिक हो। मतलब दोस्तों, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि स्वीडन भारत के MMRCA टेंडर को देखते हुए कभी भी पाकिस्तान को फिलहाल ये टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन एक बार MMRCA टेंडर समाप्त हो जाता है तो शायद ये ऑप्शन खुल सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कई तरीके के विषय है, जैसे कि चाइना फैक्टर, वायु फैक्टर और पाकिस्तान का खुद का आर्थिक स्थिति का फैक्टर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।